वन्दे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दशम्भवं नमामि नन्दशम्भवं भजामि नन्दशम्भवं दिने दिने नवं नमं नमामि नन्दशम्भवं नमामि नन्दशम्भवं भजामि नन्दशम्भवम् वंशी विभूषितकरान्नो नीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्य हयतीह मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं देवकी सुतगोविन्द वासुदेव जगत्पते प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः अच्युतानन्दगोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति व्याधयः सर्वे सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अनन्तसंसारमहासमुद्रे मग्नान् समभ्युद्य वासुदेव अनन्तरूपे विनियोजितात्मानन्तरूपाय नमो नमस्ते कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिव्याम् अनेक जन्मार्जित पाप संचयं हरत् शेष श्रुतमात्रमेव नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिव्याम् अनेक जन्मार्जित पाप संचयं हरत् शेष श्रुतमात्रमेव नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वन्दे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दशम्भवं नमामि नन्दशम्भवं भजामि नन्दशम्भवम् अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यविहन्तु चापदः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज
मंगलम पुंडरीकांक्षः मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्ममायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वरूपे मयि देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। आज आप महानुभावों के बीच में हम पूज्यपाद श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की उन पंक्तियों के ऊपर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ जिसमें प्रभु ने प्रयागराज में वन गमन के क्रम में महर्षि भारद्वाज से अपने आवास यानी रहने के स्थान के बारे में पूछा और महर्षि ने जो त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, त्रिकालज्ञ महामुनि थे, उन्होंने जो सब कुछ जानते थे यह मानव लीला प्रभु लोक हितार्थ सर्वजन हितार्थ सर्वजन सुखाय कर रहे हैं और इसके पीछे मानव लोक का ही नहीं अपितु त्रैलोक का कल्याण निश्चित है और त्रैलोक का कल्याण इसके माध्यम से ही संभव है। उसके उत्तर में महर्षि भारद्वाज के उत्तर, जिन कह चाहिए कबहु न कछु तुम सन सहज सने। जिन कह चाहिए कबहु न कछु तुम सन सहज सने। बसहु निरंतरता सूर सोराउर निज गे। बसहु निरंतरता सूर सोराउर निज गे। जिन कह चाहिए कबहु न कछु तुम सन सहज सने। बसहु निरंतरता सूर सोराउर निज गे। भगवान श्री राम से, प्रभु श्री राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु, जिन कह चाहिए कबहु न कछु, जिनको कभी कुछ भी वस्तु की किसी भी चीज की आकांक्षा न हो, इच्छा न हो, प्राप्त करने की जिनके अंदर किसी भी वस्तु की इच्छा न हो, तुम सन सहज सने, और आपसे जो स्वाभाविक प्रेम करते हैं, अपेक्षा रहित प्रेम करते हैं, स्वाभाविक प्रेम उसे कहते हैं जिसमें बिना प्रयास के जन्मज संस्कार, कर्मज संस्कार और सर्व प्रकार से ही बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से भगवान में पवित्र प्रेम का उदय
जिनके अंदर हो जाता है और होता है, ऐसे प्रेम को सहज प्रेम की संज्ञा, स्नेह की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसा जिनके अंदर होता हो, ऐसा जिनके अंदर हो, बसहु निरंतरता सूर। हे भगवान, आप निरंतर, हमेशा हमेशा सर्वदा उनके हृदय में वास करें। सोराउर निज गे, और हे भगवान, वही आपका घर है, वही आपका स्थान है रहने का। उच्च कोटि के संत, महान आत्मा, महान महामुनि भारद्वाज जी के इन शब्दों को यदि मानो अपने जीवन में धारण करे और निरंतर पापमय जिंदगी यदि वह जीता है, और फिर भी यदि इन वाक्यों को, गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी के इन शब्दों को, इस उद्गार को यदि मानो अपने जीवन में धारण कर ले, तो सुनिश्चित है उन्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। प्रभु ने तो सबको छूट प्रदान कर दी है कि कोई भी प्रभु की भक्ति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। जाति, वर्ण, भेद का और समय का कोई भी उसमें बंधन नहीं है। पूर्ण रूप से वह पूरी तरह से किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में, किसी भी पूर्ण रूप से अवस्था में कालातीत हो करके प्रभु से जोड़कर आत्म कल्याण के साथ पूरे मानव जात का कल्याण करने में समर्थ बन सकता है। प्रभु के शब्द हैं, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर को, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर को, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, स्त्री हो, जीव चराचर को, कोई भी जीव हो, चराचर, चर और अचर कोई भी हो, कोई भी जीव हो, सर्वभाव भज कपट तजी, सर्वतोभावी ने कपट का परित्याग करके, द्वैत भाव का परित्याग करके जो मुझे भजता है, मेरा कीर्तन करता है, मुझसे जोड़ता है अपने को, और मेरा गायन करता है, मेरी कथाओं का श्रवण करता है, नाम रूप लीला धाम से जो अपने को जोड़ते हुए जीवन जीता है, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान के नाम से अपने को पूरी तरह से आबद्ध करते हुए, सोते उठते जागते स्मरण में भगवान के नाम से अपने को जोड़ते हुए जो जीवन जीता है, और पूर्ण रूप से कपट से अलग अपने को रखते हुए, संदेह से पूरी तरह से विमुक्त होकर के जो भगवान से जोड़कर जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति मुझे परम प्रिय है। सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। कपट को परित्याग करके जो मेरा भजन करता है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसी को यह भगवान की वाक्य हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में प्रभु के वाक्य हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के वाक्य हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। अपिचेसु दुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि स।
अपचेषु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। दुराचारी भी व्यक्ति, अपचेषु, यदि कोई भी व्यक्ति दुराचारी हो, अधर्मी हो, पापी हो, महान से महान दुरात्मा हो, किंतु अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, साधुरेव मंतव्य, उसे साधुरेव मंतव्य, उसे साधु ही समझना चाहिए, उसे सज्जन मानना चाहिए, उसे संत के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सम्यक व्यवसितो हि सः, क्योंकि वह पूरी तरह से निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा निश्चयात्मक निर्णय लेकर के प्रभु के साथ जुड़ गया है। अब उसे प्रभु के साथ के अलावा कोई दुनिया में यदि नहीं दिखाई दे रहा है और प्रभु के भजन में, कीर्तन में, नाम रूप लीला धाम में अपने को पूरी तरह से निमज्जित करता है, लीन कर लेता है, तो वह साधु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और प्रभु उसके समस्त पापों को नज़रअंदाज करते हुए, उससे मुक्ति प्रदान करते हुए उसे अपना बना लेते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। ये प्रभु की महानता है, प्रभु के गुण विशेष हैं। इसी को भगवान कहते हैं, मैं भगवान रहते कहाँ हैं। इसी संदर्भ में नारायणोपनिषद में लिखा गया कि भगवान के वास का स्थान कहाँ है, उसके संदर्भ में आप लोग श्रवण करें। हरि सदा बसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरिर्नामैव केवलम्। हरि सदा बसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरिर्नामैव केवलम्। हरि सदा बसे तत्र, भगवान सदा वहाँ वास करते हैं। भगवान का वास कहाँ होता है? निरंतर वास वहाँ हो जाता है। कहाँ? यत्र भागवता जना, जहाँ भगवान के भक्त, भगवान के भजन करने वाले संत महापुरुषगण जहाँ पे निवास करते हैं और भक्ति से द्वारा भगवान को प्रसन्न करके भगवान को नाम रूप लीला धाम से जोड़कर निरंतर जहाँ भगवान का नाम गायन कीर्तन करते हैं और भगवान से एक पल भी अपने को अलग नहीं करते हैं, ऐसे भागवत महापुरुषगण जहाँ रहते हैं वहाँ भगवान का निरंतर वास हो जाता है। हमेशा हमेशा प्रभु वहाँ वास करते हैं। गायन्ति भक्ति भावेन हरिर्नामैव केवलम, भक्ति पूर्वक सिर्फ मात्र भगवान का हरि नाम का ही यदि कीर्तन जहाँ करने वाले प्रभु के भक्त हो, जहाँ निवास करते हैं, भगवान निरंतर उस स्थान पे वास कर जाते हैं। प्रभु की महानता है। प्रभु इसी को कैसे प्रभु अपने भक्तों के दोषों का कभी भी ध्यान न देते हुए कैसे उसे अपना बना लेते हैं, इसके संदर्भ में श्री रामचरितमानस में सुग्रीव द्वारा भगवान के द्वारा उनके प्रति जो करुणामयी दयामयी दृष्टि के द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाना परिलक्षित करता है। रहते न चीते प्रभु चूक किए की, रहते न चीते प्रभु चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की, रहते न चीते प्रभु
चूक किए की रहत न चीते प्रभु चूक किए की करत सुरति सय बारही की। भगवान को यदि प्रमाद बस अनजान बस चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो भगवान उसे क्षमा करके उसको अपना बना लेते हैं और हमेशा उसके प्रति अपना ध्यान देते हुए उसकी रक्षा कर देते हैं। यही यघ बधेउ बाली बाध जिमी बाली, यही यघ बधेउ व्याध जिमी बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली। यही यघ बधेउ व्याध जिमी बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोई न राम ही हेरी। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोई न राम ही हेरी। रहत न चीते प्रभु चूक किए की, रहत न चीते प्रभु चूक किए की, करत सुरति सय बारही की। यही यज्ञ बधेउ व्याध जिमि बाली। जिस पाप के कारण, घोर पाप के कारण व्याध के रूप में भगवान ने बाली का वध किया। यही यज्ञ बधेउ व्याध जिमि बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली। विभीषण ने भी वही सुकंठ अर्थात सुग्रीव ने भी वही कुकर्म कर तारा को, उनके अपने बड़े भाई की पत्नी बाल की पत्नी तारा को रख करके वही निषिद्ध कर्म किया। सोई सोई कर तूति विभीषण केरी। विभीषण ने भी अपने बड़े भाई रावण की पत्नी को अपने अर्धांगिनी बना लिया। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोई न राम ही हेरी। किंतु भगवान ने स्वप्न में भी उनके दोषों का ध्यान नहीं दिया। अर्थात जब मनुष्य अपचेसु दुराचारो भजति माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसे। यदि किसी भी तरह का पापी से पापी व्यक्ति भी, जीव भी यदि अनन्य भाव से प्रभु का भक्त बन जाता है, स्मरण करता है, तो भगवान इतने कृपालु, दयालु और शरणागत स्थल हैं कि उसके पापों पर ध्यान नहीं देते हुए पापों से उसे मुक्ति प्रदान करके अपना जन बना करके उसको पूर्ण रूप से कल्याण कर देते हैं। प्रभु की महिमा है, महामहिमा है। महिमा मंडित करने में भी प्रभु लेश मात्र भी संकोच नहीं करते हैं। वे अनंत ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री राम और उनकी महिमा के बारे में एक उदाहरण के रूप में समाज को प्रस्तुत है। इसलिए हमें और आपको, सारे लोगों को भगवत जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं श्री राम एवं जगन माता माँ आदिशक्ति जगदम्बा, जो त्रैलोकेश्वरी हैं, अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी हैं,
अनंत ब्रह्मांड की कल्याणी हैं, उनके ऊपर हमेशा अपने सभी कर्मों का निक्षेप करते हुए, निषिद्ध कर्म अथवा शुद्ध कर्मों को निक्षेप करते हुए उनकी कृपा प्रसाद को पा करके समस्त पापों से मुक्त होकर कल्याण प्राप्त करना चाहिए। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भव उत्पत्ति, स्थिति पालन, संहार कारणीं संहार करने वाली एवं क्लेशाणीन सभी कष्टों का निवारण करने वाले, मिटा देने वाले, सर्वश्रेयस्करीं सीताम और सभी कल्याणों को प्रदान करने वाली माँ जगदम्बा सीता को न तो हम राम वल्लभाम जो भगवान की परम प्रिय हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार उनको नमन करता हूँ। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामपहर्तारं, आपदामपहर्तारं समस्त कष्टों को हरण करने वाले, मिटा करके सुख शांति आरोग्य एवं पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदाता भगवान श्री राम। आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम और समस्त संपत्तियों के दाता, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, समस्त विभूतियों से विभूषित भगवान प्रभु श्री राम, अखंडानंद ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री राम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं सारे संसार को जो अभिराम है अर्थात सबसे प्रिय हैं, नेत्रों को प्रसन्नता देने वाले सबसे परम प्रिय ऐसे भगवान जो श्री राम हैं। लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम् और जिन्होंने मर्यादा का कहीं भी परित्याग नहीं किया है ऐसे प्रभु श्री राम को और जगत जननी माँ सीता को बारंबार प्रणाम है। वे अपनी असीम कृपा प्रदान करके भौतिक एवं आध्यात्मिक समृद्धियों का अक्षय कोष जो निरंतर भक्तों के ऊपर न्यौछावर करते हैं, प्रदान करते हैं और भक्तों के प्रति जो हमेशा अपनी सब कुछ समर्पण करते हैं ऐसे भगवान श्री राम जगत जननी माँ सीता को बारंबार प्रणाम है। वे सदा कल्याण करें और मानव मात्र का कल्याण करते हुए समस्त जगत में कल्याणमय वातावरण प्रदान करें। भगवान और भक्तों के बीच में कितना अटूट संबंध है। भगवान कहते हैं लक्ष्मीमापि परित्यज्य प्राणान् देहमथापि वा शिवस्सं कौस्तुभं मालां वैजयन्तीं मथापि वा श्वेतदीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमेव च शेषं च गरुणं चैव न भक्तं त्यक्तुमुत्सहे विसेज्य सकलान् भोगान् मदर्थे त्यक्तजीवितान् मदात्मकान् महाभागान् कथं तां त्यक्तुमुत्सहे। भगवान भक्तों के प्रति कितना समर्पण करते हैं, कितने दयालु हैं और क्या नहीं दे देते हैं, इसके संदर्भ में भगवान के वाक्य हैं। प्रभु कहते हैं लक्ष्मीमापि परित्यज्य, मैं लक्ष्मी का परित्याग कर सकता हूँ। प्राणान् देहमथापि वा, मैं अपने प्राण का भी परित्याग कर सकता हूँ, शरीर का भी परित्याग कर सकता हूँ। लक्ष्मीमापि परित्यज्य प्राणान् देहमथापि वा
श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां वैजयन्तीं अथा पिबा। जो मेरे वक्षस्थल पे श्री का जो श्री का श्रीवत्स कौस्तुभ माला, इनका भी मैं परित्याग कर सकता हूँ। और जो लक्ष्मी जी हमेशा हमारे विराजमान रहती हैं मेरे अंक हृदय में, उनका भी मैं परित्याग कर सकता हूँ, और कौस्तुभ माला का भी और वैजयंती माला का भी मैं परित्याग कर सकता हूँ। लक्ष्मीमापि परित्यज्य प्राणान् देहमथापि वा शिवस्तुं कौस्तुभं मालां वैजयन्तीं अथापि वा श्वेतदीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमेव च। श्वेतदीप का भी मैं परित्याग कर सकता हूँ, उसको भी मैं छोड़ सकता हूँ। श्वेतदीपं च वैकुण्ठं, मैं वैकुंठ धाम का भी परित्याग कर सकता हूँ। श्वेतदीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमेव च, जहाँ मेरा निरंतर वास क्षीर सागर है, वहाँ उसका भी मैं परित्याग कर सकता हूँ। क्षीरसागरमेव च शेषं च गरुणं चैव न भक्तं त्यक्तुमर्हसि। शेषम, मैं शेषनाग जिस पर मैं शयन करता हूँ, उसका भी मैं परित्याग कर सकता हूँ। शेषम च गरुणम चैव, और जो मेरा सबसे प्रिय वाहन गरुड़ है, उसका भी मैं परित्याग कर सकता हूँ और कर देता हूँ, यदि मेरे लिए भक्तों के लिए आवश्यक पड़ जाए। क्षीर सागर में शेषम च गरुणम चैव न भक्तम त्यक्तुमर्हसि। क्षीर सागर और गरुड़ जो मेरा प्रिय वाहन, उसका भी मैं परित्याग कर सकता हूँ। क्षीर सागर में शेषम च गरुणम चैव न भक्तम त्यक्तुमर्हसि। इन सभी का मैं परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भक्त का परित्याग नहीं कर सकता हूँ। ये हमारे प्रभु इतने भक्त वत्सल हैं, इतने शरणागत वत्सल हैं, इतने कृपापूर्ण हैं, और कितने परम दयालु हैं, और भक्तों के पास इतने समर्पित हैं। ये प्रभु के वाक्य हैं। शेषम च गरुणम चैव क्षीरसागरमेव च न भक्तं त्यक्तुमर्हसि। विसृज्य सकलान् भोगान् मदर्थे त्यक्तजीवितान् मदात्मकान् महाभागान् कथं तान् त्यक्तुमर्हसि। विसृज्य सकलान् भोगान्, जो संसार के सभी भोगों को छोड़ करके मदात्म विसृज्य सकलान् भोगान् मदर्थे त्यक्तजीवितान्, जो मेरे लिए ही जीवन जीता है और मेरे अलावा कुछ भी उसके जीवन में कोई भी महत्व चीज नहीं रखती है, वस्तु को, किसी भी वस्तु का कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा जो मेरा भक्त है। विसृज्य सकलान् भोगान् मदर्थे त्यक्त जीवितान् मदात्मकान् महाभागान् कथं तान् त्यक्तुमर्हसि। ऐसे महापुरुषों का, ऐसे महाभाग, ऐसे संतों का मैं कैसे परित्याग कर सकता हूँ, अर्थात मैं कभी भी परित्याग नहीं कर सकता हूँ। सारी चीज़ों तृणवत हैं, तृणीकृत्वा जगत सर्वं राजते सकलोपरि। तृणीकृत्य जगत सर्वं राजते सकलोपरि। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिर्नामैव केवलं। तृणीकृत्य जगत सर्वं राजते सकलोपरि। हरिर्नामे हरिर्नामैव केवलम। भगवान का हरि नाम, प्रभु का नाम, श्री हरि का नाम ही सब कुछ है, और कलयुग में तो इसका विशेष महात्म है। कलयुग में अन्य साधनों की अपेक्षा भगवान के हरि नाम का कीर्तन, गायन, उच्चारण एवं वाचन से ही समस्त पापों से मुक्त होकर के जीव परम कल्याण को प्राप्त कर लेता है, और उसका उद्धार प्रभु कर देते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ अग्रिम कार्यक्रम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवान श्री राम, जय माँ सीता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।